हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह माली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो नए रियल स्टेट जो काम शुरू कर रही हैं उनके लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन और कमेंट बॉक्स में उनका लिखा है कि आप ऐसा कोई हमें टॉपिक बताओ जिससे हम अपना रियल स्टेट का काम शुरू कर सकें और सक्सेसफुल तरीके से कर सकें, बड़े सिंपल तरीके से कर सकें। सो दोस्तों, आज का टॉपिक उन्हीं दोस्तों के समर्पित है जो दोस्त नया ये काम शुरू करने वाले। मार्केट इन योर एरिया। सबसे पहले मैंने क्या कहा इसमें, सर्वे ऑफ प्रॉपर्टी इन योर एरिया ऑफ ऑपरेशन। मतलब आपने जहां आप काम शुरू करने वाले हो वहां पर आपने प्रॉपर्टी का सर्वे करना है। सर्वे कैसे होगा, आपने वहाँ जितनी प्रॉपर्टी बिक रही है आसपास में उनकी लिस्ट बनानी है। एक डायरी लगा लो, कोई रजिस्टर लगा लो, उसमें आपने एक एक चीज़ उसमें नोट कर देनी है। सो दोस्तों, जब ये आप नोट कर दोगे उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, रेट आ जाएगा और आ जाएगा। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आनी शुरू हो जाएंगी। सो ये सबसे पहले आपने जो लिस्ट बनानी है 50 से 100 प्रॉपर्टी के बीच में आसपास में सारी की लिस्ट बनानी है। सभी का रेट कैलकुलेट करना है, सभी का मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन करना है, सभी की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने, ये सभी देख के तब आगे आपने बढ़ना है। आपने आइडेंटिफाई करना है। अगला, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो पोटेंशियल बायर है वो कौन कौन है। अब उसकी आपने लिस्ट बना लेनी है। अब जब उसकी लिस्ट बन गई तो फिर एक तरफ आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, एक तरफ बायर हो गए, तो इसका मतलब फिर मैट्रिमोनियल वालों की तरह उनका मैच मेकिंग ही करना ना, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात ये नोट कर लेनी है, आप जब भी प्रॉपर्टी की लिस्ट बना रहे हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी बिकने वाली है, उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी हॉट है, वो जो हॉट प्रॉपर्टी है उनके मालकों से मिल लेना है। मालकों से मिल के उनके कागज पत्र ले लेने हैं। कागज पत्र लेने के बाद उनकी स्टडी कर लेनी है, उनमें कोई नुक्स हो तो उसको दूर कर देना है। होता क्या है कि हम मतलब मालिक हमें लिखा के चला जाता है और हम सुन के अपने कान में रख लेते हैं, और कोई नया जब ग्राहक आता है तो उसको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। हम कागजों में जाते ही नहीं। जबकि ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हो सकता है प्रॉपर्टी ठीक हो, प्रॉपर्टी लोगों को पसंद आ रही हो, लेकिन उसके कुछ कागजों में नुक्स हो, तो आप 10 आदमियों को दिखाओगे, 20 आदमियों को दिखाओगे। दिखाने के बाद जब आदमी आपको कहेंगे कि हाँ ये मेरे को प्रॉपर्टी पसंद है, तब कागज मांगोगे और कागजों में नुक्स निकल आया तो आपका सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। प्लस जो आपका परचेजर है वो 100% आपसे नाराज़ भी होगा कि आपने क्या देखा इसमें। क्योंकि जब प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो फिर उसके कागज पत्र भी सही होने चाहिए ना, तभी जाके आप डील करवाओगे। मैंने यहाँ हरियाणा में देखा है, लोग प्रॉपर्टी दिखा देते हैं लेकिन कागज जब मांगते हैं तो कागज उनके पास होते नहीं। वो कहते हैं जी जब हम तो तब कागज लेते हैं जब इसका कोई ग्राहक लग जाए। मतलब 10-15 ग्राहकों को दिखा दिया, 20 ग्राहकों को दिखा दिया, उसके बाद क्या हुआ, जब मीटिंग का टाइम आया तो कागजों में कोई ना कोई कमी निकल आई। तो 20 आदमियों को दिखाने का क्या फ़ायदा हुआ। सो दोस्तों, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फिर जब आपकी ये तसल्ली हो जाए कागज पत्र ठीक है, और आपने जो परचेज़र है उसको बुला लेना है। उसको बुला के प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करा देनी है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट कर लेगा और देख लेगा, उसको एग्जामिन कर लेगा अच्छे तरीके से। आसपास का रेट पता हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप परचेज़र को बता सको कि ये कल को आने वाले टाइम में ये हॉट प्रॉपर्टी होने वाली है, या इसमें कोई ये प्रॉब्लम आ सकती है, या इसमें ये हमें बेनिफिट हो सकता है। सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको इन बातों का याद ध्यान रहेगा तो 100% आपको काम करना आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान रखोगे तब आप इसमें कामयाब होगे। इस आपको एक और चीज़ भी वहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, दिखा रहे हो, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है। क्या आपने 1000 गज का प्लॉट ले रहे हैं, क्या हम उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। ये क्यों का जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे दूर हो सकता है। क्या ये म्यूनसिपल कमेटी में ज़मीन पड़ती है या बाहर पड़ती है। यदि म्यूनसिपल कमेटी में पड़ती है तो इसका नक्शा पास हो सकता है, नक्शा पास हो सकता है तो कितनी फ़ीस लगेगी। ये सारी चीज़ें आप जब इसका लिस्ट बना लोगे तब जाके आप मतलब फर्स्ट स्टेप आपका होगा। आसपास में जो प्रॉपर्टी है, आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसमें कंपैरिजन भी कर लेना है। कहीं ये ना हो
कि श्यामलाल प्रॉपर्टी बेच रहा है किसी और रेट में और रामलाल बेच रहा है किसी और रेट में। आप श्यामलाल की प्रॉपर्टी महंगी बेच रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी आप उसको परचेजर को दिला दो, वो भी सारी उम्र आपके लिए फिर मतलब कंप्लेंट बड़ा काम हो जाएगा और आपकी सारी आसपास इलाके में वो बदनामी कर देगा। आपने ऐसा काम करना है कि आपके पास आने के समय, आते समय वो लोग दूसरे आदमियों को रिकमेंड करें, मतलब दूसरे रिपीटेडली आपके, आप भी आए, आप भी कोई कल को प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, आपके पास आए, आपके ऐसे रिलेशन हो जाए और आपके उसने रिश्तेदारों में किसी को प्रॉपर्टी लेके देनी है, किसी दोस्त को लेके देनी, वो भी आपको रिकमेंड करे कि ये आदमी जो है प्रॉपर्टी डीलर बढ़िया है। सो आपने इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। सो कोई बड़ी बात नहीं है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। सो मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो और जो मैंने आज बताया है ये नुक्ते बिल्कुल आप अपनी किताब में, डायरी में नोट कर लो। थैंक